उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है और बहुत जल्दी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता। चूंकि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं, इसलिए उनकी संहिता भी एक समान होनी चाहिए। भारत बाइबल या कुरान से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है। और संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान बराबर संविधान। अगर आप संविधान का संधि विच्छेद करिए तो संविधान यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको संविधान कहते हैं। दुर्भाग्यवश भारत में बहुविधान चल रहा था। पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान, मुस्लिम्स का अलग विधान, हिंदू का अलग विधान। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ये बहुविधान खत्म होगा और संविधान लागू होगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी। 23 नवंबर 1948 को विस्तृत चर्चा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। दुर्भाग्यवश 75 साल बीत गए, 125 बार संविधान बदला गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, 10 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, 30 बार भारत की अलग अलग हाई कोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट तक नहीं बनाया गया। ये पहली बार एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है कि कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट भी बन गया, बिल भी बना, विधानसभा में पेश भी हो गया। तो कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो गलत गलत मिथ्या प्रचार हो रहा था, वो प्रचार बंद हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी की धार्मिक मान्यताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू जैसे मंदिर जाते हैं जाते रहेंगे, 7 फेरे लेते हैं लेते रहेंगे, अजान होती रहेगी, नमाज एज इट इज होती रहेगी, निकाह जैसे काजी पढ़वाते हैं वो पढ़वाते रहेंगे, चर्च में प्रेयर जैसे होती रहेगी, गुरुद्वारा में जैसे अपनी सिख संगत होती है, पूजा होती वैसी होती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या कि शादी विवाह के मामले में देश की सभी बेटियों को एक समान अधिकार हो जाएगा। उदाहरण के लिए लड़के लड़की की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। अभी भारत की सभी बेटियों की शादी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र 9 साल है। अब 9 साल में शादी हो जाएगी, 10 साल में शादी हो जाएगी तो उनकी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाएगी, उनको कुपोषण होगा। शादी के बाद जो दुनिया भर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और बाई द वे अगर 12, 13, 14 साल में प्रेग्नेंट हो गई तो और भी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, शादी की उम्र एक समान हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। क्यों? क्योंकि उनकी शादी की उम्र 9 साल है, बाकी लोगों की तो 18 साल है। उनकी बेटियां भी पढ़ेंगी, मुस्लिम बेटियां भी सब पढ़ेंगी, मुस्लिम बहनें भी जाके पढ़ेंगी। इसी तरीके से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा। अगर कोड होने पे डिवोर्स होगा सबका होगा, नपुंसकता के आधार पर डिवोर्स होगा सबका होगा, बाचपन के आधार पर डिवोर्स होगा सबका होगा। जो भी ग्राउंड है वो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक जैसा हो जाएगा। किसी का भी अब मौखिक तलाक नहीं होगा, चिट्ठी के जरिए, ईमेल के जरिए, कुरियर के जरिए किसी का डिवोर्स नहीं होगा, सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में जो डिवोर्स होता है वो कोर्ट के जरिए होता है, लेकिन मुस्लिम बेटियों को अभी भी ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद 4 तरीके के तलाक चल रहे थे। तलाक हसन चल रहा है, तलाक एहसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है। अब इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। वैसे भी हसन, एहसन, बाइन, किनाया ये भारत की कुरीति नहीं है, विदेशी कुरीति है। तो विदेशी कुरीतियों के लिए कानून बना ही नहीं था। जो भारत में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ कानून बना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना। लेकिन ये तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया जो विदेशी कुरीति, इसके खिलाफ कानून नहीं बना। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता देश की सभी बेटियों को मिलेगा। भाई अगर शादी टूट रही है तो बेटी कहां जाएगी, बहन कहां जाएगी? अरे माता पिता के घर कितने दिन रहेगी? कुछ तो उसको सहारा चाहिए ना, अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ चाहिए उसको। तो गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। अभी हमारी मुस्लिम बेटियों को गुजारा भत्ता नहीं मिलता, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा मैं आपको बता रहा हूं वो मुस्लिम बेटियों को ही होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। बच्चा भाई अगर कोई दिक्कत है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है तो भाई ठीक है, गोद ले लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सभी बेटियों को बच्चे के भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा। हमारी मुस्लिम बेटियों को न बच्चा गोद लेने का अधिकार है, न बच्चे के भरण पोषण का अधिकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो सबसे बड़ा फायदा होगा, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार एक समान हो जाएगा सभी बेटियों को। हमारी मुस्लिम बेटियों को विरासत का एक समान अधिकार नहीं है, वसीयत का एक समान अधिकार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में एक पति एक पत्नी का नियम है, हमारी मुस्लिम बेटियों पे एक पति एक पत्नी का नियम लागू नहीं होता। तो इसलिए कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार सभी बेटियों को मिल जाएगा, इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। और जो कुरीति चल रही है ना, निकाह हलाला, ये खत्म, निकाह मुताह खत्म, निकाह मिस्यार खत्म। तो जो विदेशी कुरीतियां चल रही ये खत्म हो जाएंगी। भारत की संस्कृति के अनुरूप
बेटे और बेटी में भेदभाव बंद हो जाएगा। यह भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति में कभी भी माता पिता के बीच में भेदभाव नहीं किया गया। भाई और बहन में कभी भेदभाव नहीं किया, बेटे और बेटी में कभी भेदभाव नहीं किया गया। यह अरब का कल्चर था जो भेदभाव किया जाता था। महिला को सेकंड क्लास माना जाता है, उसको पुरुष के बराबर ही नहीं माना जाता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से वो सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सीधे सीधे महिला विरोधी हैं। वैसे आप ध्यान से देखिए विरोध कर कौन रहे हैं। ज्यादातर वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी जड़ें भारत में नहीं है। उदाहरण के लिए जो बुखारा से आया परिवार बुखारी वो विरोध कर रहा है। मदीना से आया हुआ